हमें मूवी के मेन कैरेक्टर सेंग्यू से मिलाया जाता है। सेंग्यू एक गरीब स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और ना ही उसके परिवार में कोई और है। वो पिछले 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि जैसे ही वो सोता था उसको सपने में एक दानव आकर उसको मारने की कोशिश करता और हर बार उसकी नींद आधी रात को खुल जाया करती थी। फिर हमें करंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ सेंग्यू सो रहा होता है और रात में सपने में वो एक दानव को देखता है जो फिर उसको मारने की कोशिश करता है। सेंग्यू डर के मारे जाग जाता है और देखता है कि उसका लैंडलॉर्ड उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है और वो उसके लिए खाना लाया है। लेकिन सेंग्यू खिड़की के रास्ते से भाग जाता है क्योंकि उसको लगता है कि लैंडलॉर्ड उससे अपना रेंट के पैसे मांगेगा और सेंग्यू के पास लैंडलॉर्ड को देने के लिए पैसे नहीं थे। वहां से भागकर सेंग्यू एक ठेले पर खाना खाने के लिए रुकता है और अपने क्रश हुआर को देखता है जो सामने कैफे में काम करती थी। और जैसे ही सेंग्यू अपना खाना लेकर वहां से जाने लगता है उसका मैनेजर सेंगजी आकर उसको मिलता है। लेकिन सेंग्यू अपने मैनेजर को देख वहां से भागने लगता है मगर सेंगजी उसको पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि वो सेंगजी को उसके स्क्रिप्ट टाइम पे नहीं दे पा रहा। फिर सेंग्यू सेंगजी को बताता है कि वो रात भर सो नहीं पा रहा मगर सेंग्यू उसकी एक नहीं सुनता और अपनी स्क्रिप्ट अगले 10 दिन में पूरी करने के लिए कहता है। फिर सेंग्यू वहां से निकलकर अपने घर वापस आ जाता है तो देखता है कि उसका सारा सामान घर के बाहर बिखरा पड़ा है और घर के लैंडलॉर्ड ने उसके घर पे ताला मार दिया है। सेंग्यू देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक कैफे में जाकर अपनी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है मगर वो भूख के मारे स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता और सो जाता है। और फिर उसके सपने में एक दानव आकर उसको सिर जोर जोर से टेबल पर मारने लगता है और फिर उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो गया है। इन सबसे तंग आकर वो आत्महत्या करने की ठान लेता है और एक बिल्डिंग के छत पर जाकर मरने की कोशिश करता है मगर वो ठेले वाला उसको देख लेता है और उसको आत्महत्या करने के लिए रोक लेता है। सेंग्यू उसको अपने सपने के बारे में बताता है तो वो ठेले वाला उसको समझाता है कि जब भी तुम ऐसा कोई सपना आए तो तुम अपने आप को कंट्रोल करना और कहना कि तुम सपना देख रहे हो ताकि तुम उस सपने से जल्दी बाहर आ सको। सेंग्यू उसकी बात मान लेता है और रात होने का इंतजार करता है। सेंग्यू रात को खाने के पैसे जुगाड़ने के लिए अपना फोन बेच देता है और पास की एक दुकान पर जाकर कुछ चोरी करने की कोशिश करता है मगर फिर वो सीसीटीवी देखकर अपना इरादा बदल देता है। फिर वो खाना खरीदकर उस दुकान के बाहर खाने लगता है और सो जाता है और फिर एक बार उसको सपना आता है और वो दानव उसको अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है मगर इस बार सेंग्यू उस आदमी की बात याद करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक सपना है और उसका सपना टूट जाता है। और फिर वो रियलाइज करता है कि जिस तलवार से वो दानव उसकी जान लेना चाह रहा था वो उसके बगल में गिरी हुई है। सेंग्यू उस तलवार को देखकर उठाता है और अगले दिन सुबह एक दुकान में जाकर उसे बेच देता है जिसको वो 20,000 युआन में बेचता है। सेंग्यू उस पैसे से अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाने के लिए खरीद लेता है और एक होटल में जाकर रहने लगता है। फिर उस रात वो दोबारा सपना देखता है जिसमें वही दानव उसको सपने में मारने की कोशिश करता है मगर इस बार भी सेंग्यू उसका हथियार पकड़ लेता है और जाग जाता है और असल में उसको वो हथियार भी मिल जाता है जिसको बेचकर सेंग्यू अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेता है और रात को एक बार में जाकर बहुत एंजॉय करता है। सेंग्यू अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाना चाहता था और वो समझ गया था कि वो सपने में जिस किसी भी चीज को पकड़ेगा और जागेगा वो असल में उसको मिल जाएगी। उस रात सेंग्यू एक म्यूजियम का एड एक मैगजीन में देखता है और उसका सपना इमेजिन करने लगता है और सपने में ठीक वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है और उस दानव का इंतजार करने लगता है। इस बार वो दानव एक गन लेकर सेंग्यू को मारने आता है और सेंग्यू इस बार कुछ भी उठाने में कामयाब नहीं होता, उल्टा सपने में उसको दानव मार देता है और उसकी नींद टूट जाती है। सेंग्यू अपने काम को पूरा करना चाहता था इसलिए वो फिर एक बार नींद की गोलियां खाकर दोबारा उस म्यूजियम का सपना देखता है और वहां से 2 एंटीक चुराने में कामयाब हो जाता है और उनको एक डीलर को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। सेंग्यू को अगले दिन उसका मैनेजर पकड़ लेता है और उससे अपने पैसे वापस मांगता है तो सेंग्यू उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसको पैसे वापस कर देता है ये कहकर कि अब उसने स्क्रिप्ट लिखना बंद कर दी है। अगले दिन सेंग्यू को पता चलता है कि हुआर अपने कैफे बेच रही है और वो हुआर के पास जाकर उसको पूछता है कि वो अपना कैफे क्यों बेचना चाहती है तो हुआर उसको बोलती है कि उसका कैफे बहुत लॉस में चल रहा है इसलिए वो कैफे को बेचना चाहती है। यह सुनकर सेंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उसको अपना पार्टनर बना लेता है। इधर सेंग्यू और सेंजी एक बार में बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और सेंजी सेंग्यू को छोड़ के उसके होटल में आता है और उसकी सच्चाई जानने के लिए उसके होटल रूम में छुप जाता है। कुछ टाइम बाद वो सेंग्यू को देखता है कि सेंग्यू के हाथ में अपने आप ढेर सारी सोने की चेन्स आ गई है। ये देखकर वो सेंग्यू को इसका राज पूछता है तो वो उसको अपने सपने के बारे में बताता है और उसको अपना पार्टनर बना लेता है। अब सेंग्यू अपने सपने में कुछ भी कर सकता था जो उसको रियल लाइफ में भी मिल जाती थी। कुछ दिन बाद वो हुआन के कैफे में सेंजी की मदद से ढेर सारे क्लाइंट्स भेजता है और उस ठेले वाले के पास पैसों से भरा एक बैग छोड़कर चला जाता है जिसने सेंग्यू की मदद की थी। उसी रात वो हुआर को अपनी कार ड्राइव करने के लिए देता है और उसको बोलता है कि ये कार उसने हुआर के लिए खरीदी है। हुआर को लगता है कि सेंग्यू एक बहुत ही बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है जिस वजह से उसके पास इतना सारा पैसा है।
उसी रात को वो दोनों एक मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते हुए हुआर सैंग्यू को बोलती है उसकी लिखी हुई मूवीज कब रिलीज होंगी, तो सैंग्यू हुआर को बोलता है कि बहुत जल्द और उसकी शूटिंग अभी चल रही है। सैंग्यू अपना झूठ हुआर के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है और सैंग को पढ़ने के लिए देता है। सैंग को स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो दोनों एक मूवी डायरेक्टर को हायर करके उस स्क्रिप्ट पर मूवी बनाने के लिए कहते हैं और सबसे बड़े स्टार को कास्ट करने के लिए कहते हैं ताकि उसकी मूवी हिट हो जाए। फिर सैंग उस मूवी की एक बहुत बड़ी लॉन्च पार्टी रखता है जिसमें उसके करियर के बारे में भी बताया जाता है, जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत होता है। वो लोग एक प्रेजेंटेशन प्ले करते हैं जिसमें बताया जाता है कि सैंग ने बहुत सारी हिट मूवीज की स्क्रिप्ट लिखी है, मगर उसने कभी भी कोई क्रेडिट नहीं लिया क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहता था। कुछ दिन बाद सैंग फिर एक सपना देखता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारा सोना होता है और एक मॉन्क अपनी समाधि में लीन होता है। सैंग उसकी बेल्ट निकालने की कोशिश करता है, मगर वो जैसे ही बेल्ट को टच करता है उसका हाथ गायब होने लगता है, मगर वो हार नहीं मानता और उस मॉन्क का बेल्ट निकाल लेता है। वो मॉन्क सैंग की चेस्ट पर 2 उंगलियां फेरता है और सब चीज गायब होने लगती है और उस दिन वो दानव भी नहीं आता। अगले दिन सैंग हुआर को ठीक उसी बिल्डिंग के छत पर लेके जाता है जहां से वो आत्महत्या करने वाला था और वो हुआर से अपने प्यार का इजहार करता है। फिर वो दोनों हुआर के अपार्टमेंट में वापस आ जाते हैं। जैसे ही हुआर फ्रेश होने जाती है तो सैंग के छाती पर कोई चीज वार करती है और जब वो शीशा देखता है तो उसको पता चलता है कि उसकी छाती पर ठीक वही निशान पड़े हैं जहां सपने में उस मॉन्क ने अपनी उंगलियां फेरी थी। उसके बाद सैंग अपने घर चला जाता है और सो जाता है, मगर इस बार का सपना बिल्कुल अलग होता है। वो सपने में अपने आप को गायब होता हुआ देखता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसको दिखाई देता है कि उसके बदन पर ठीक उसी जगह पे निशान पड़े हुए हैं जहां जहां सपने में उसको दानव ने वार किए थे। अगले दिन वो उस ठेले वाले के पास जाने के लिए निकलता है जिसने सैंग की मदद की थी, मगर रास्ते में ही उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि एक गैंगस्टर ने उसको किडनैप किया है जिसका नाम चैंग जी है। सैंग उसको अपनी रिहाई के लिए बोलता है तो चैंग उससे 10 मिलियन युआन की डिमांड करता है जो सैंग देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सैंग जी को पैसे लेकर बुलाता है, मगर उस गैंगस्टर के लोग सैंग जी को भी किडनैप कर लेते हैं और ज्यादा पैसों की डिमांड पर मजबूरन सैंग उन गैंगस्टर को अपने घर लेके जाता है जब उसने ढेर सारे एंटीक छुपा के रखे हुए थे। वो गैंगस्टर सैंग को और एंटीक के चुराने का राज पूछते हैं, मगर वो कुछ नहीं बताता। इतने में वहाँ हुआन आ जाती है और उसको भी गैंगस्टर किडनैप कर लेते हैं, मगर मौका देखकर सैंग हुआर और सैंग जी वहाँ से भागने लगते हैं और वो गैंगस्टर पीछा करते करते सैंग जी को मार देते हैं और हुआर भी बेहोश हो जाती है। इधर वो लोग सैंग को इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और फिर सपना देखने लगता है जहां वो लोग एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है और अपने साथ हुए सारे पुराने हादसों को याद करने लगता है। और फिर उसके सामने एक दीवार दिखाई देती है जिसकी दूसरी तरफ हुआर थी। वो उस दीवार को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो उस दीवार को नहीं तोड़ पाता। फिर देखते ही देखते वो उस दानव में बदलने लगता है जो सैंग पर अटैक करने के लिए आया था और फिर वो दानव उस दीवार को तोड़कर उसकी दूसरी तरफ चला जाता है जहां वो उन सभी गैंगस्टर को मार देता है और हुआर और सैंग जी को भी मार डालता है। इसके बाद वहां पड़ी सारी चीजें अपने आप गायब होने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है ठीक उसी टाइम पर जहां सैंग शुरुआत में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर होता है। उसको आकर हुआर अपने साथ लेकर जाती है और खाना देती है और उसको बताती है कि वो जानती है कि सैंग हुआर को रोजाना देखता है। फिर हुआर सैंग को अपने कैफे में काम पर रख लेती है और उसको एक लैपटॉप भी गिफ्ट करती है ताकि वो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग का काम आगे बढ़ा सके। सैंग एक दिन सैंग जी से मिलकर उसके पैसे लौटाने की बात करता है तो उसको सैंग जी उल्टा पैसे देता हुआ बोलता है कि उसकी एक स्क्रिप्ट बिक गई है जिससे सैंग जी ने बहुत पैसे कमाए हैं। उसके बाद सैंग को वो ठेले वाला आदमी मिलता है जिसने सैंग को सपने से निकलने का राज बताया था। वो सैंग को उसके पैसे का पैकेट लौटाता है और उसको बोलता है कि उसको सैंग के बारे में सब कुछ पता है और सैंग की तरह उसको भी ऐसे ही सपने आते थे, मगर उसने वो रास्ता छोड़कर मेहनत से पैसे कमाना शुरू कर दिया है। इसके बाद हमें फिर मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि वो दानव आज भी सैंग का पीछा कर रहा है और इसी के साथ साथ मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।